हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में आज हम राजस्थान की जीव संपदा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में भारत का जो पशुधन है वो 11.27% पाया जाता है और अलग अलग तरह के जो पशु है जैसे बोर्ड पे लिखे हैं गौवंश, गाय और बैल, भेड़ है और भैंसे हैं। तो कई यह पशु पाए जाते हैं और राजस्थान का दूध उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। यानी दुधारू पशु है उनकी संख्या भी बहुत है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नस्लें हैं उनमें सुधार किया जा रहा है। और राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में पशुपालन है वो जो मनुष्य के आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान देता है। जो पश्चिमी क्षेत्र में बहुत अधिक पशुपालन भी किया जाता है, बकरी है, भेड़े हैं, ऊंट है, गाय भी यहाँ पाली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोवंश की प्रमुख नस्लें। तो गोवंश की प्रमुख नस्लें नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, मालवी, गिर या गिर, सांचौरी और मेवाती, ये गोवंश की प्रमुख नस्लें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो राजस्थान में जो गोवंश है यह भारत का लगभग 6.89% भाग पर है और गोवंश में राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। और सबसे अधिक जो गोवंश है, ये देखो सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में और सबसे कम गोवंश है वो धौलपुर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है गोवंश की प्रमुख नस्लों में नागौरी नस्ल है। देखो नागौरी नस्ल, ये इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो नस्ल है ये नागौर जिले से संबंधित है। तो इसमें नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है, वहां पर ये नागौरी गोवंश की नस्ल है पाई जाती है। इस वंश का उत्पत्ति क्षेत्र है नागौर का सुहालक प्रदेश जो नागौर के शहर के आसपास स्थित है। और नागौरी जो बैल है ये देश में पूरे भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध है और ये दौड़ने में तेज होते हैं और हल जोतने में भी इसका प्रयोग होता है और इनकी कद काठी है वो मजबूत होती है। और इस नस्ल की जो गाय हैं वो दूध कम देती है। फिर है कांकरेज। देखो कांकरेज जो शब्द है, शब्दों से ही इनके नस्ल का पता चलता है कि ये नस्ल कहाँ कहाँ की है। कांकरेज या सांचौरी, अब सांचौर है ये अब जालौर जिले में पड़ता है हमारे राजस्थान के, जिसे सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। तो जो कांकरेज जो नस्ल है, तो कांकरेज नस्ल है ये सबसे भारी नस्ल है। ये नस्ल राजस्थान में बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालोर जिले के सांचौर और नेगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। और इस नस्ल के जो बैल है वो तेज चलने वाले, बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। और इस नस्ल जो कांकरेज नस्ल है इसके जो पशु है ये दो रूप में प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं, एक तो बोझा ढोने में, दूसरा दूध प्राप्त करने में। देखो इनकी गायों से 5 से 9 किलोग्राम दूध है। देखो 5 से 9 लीटर है वो दूध प्राप्त किया जाता है प्रतिदिन। फिर है थार पारकर। इस जो थार पारकर जो नस्ल है इसकी उत्पत्ति स्थान है मालानी क्षेत्र है जैसलमेर में और स्थानीय भागों में यह नस्ल मालानी नाम से विख्यात है। थार पारकर नस्ल की गाय अधिक दूध देती है। इस नस्ल के बैल
कम परिश्रमी होते हैं, यानी बैल का अधिक प्रयोग नहीं होता है इनके। थार पारकर के शुद्ध गोवंश के पशु बाड़मेर, सांचौर, पूर्वी जैसलमेर और जोधपुर जिले के पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। फिर है राठी, जो गाय की जो राठी नस्ल है इसे सभी जानते हैं, और जो राठी नस्ल है गाय की, ये दूध उत्पादन इससे अधिक होता है। इस नस्ल के गाय बैल गंगानगर जिले के दक्षिणी पश्चिमी, बीकानेर के पश्चिमी, जैसलमेर के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलते हैं। यह नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है राठी नस्ल। इस नस्ल की गाय दूध बहुत अधिक देती है, इसलिए दूध व्यवसाय के लिए जो राठी नस्ल की गाय होती है वो बहुत अधिक उपयोगी होती है। और बैलों में राठी नस्ल के जो बैल होते हैं उनमें भार वहन करने की क्षमता कम होती है। फिर है हरियाणवी नस्ल। तो इस नस्ल के गाय बैल गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पूर्वी बीकानेर, सीकर, टोंक और जयपुर जिलों में पाए जाते हैं, और ये औसतन 5 लीटर से 8 लीटर तक दूध देते हैं। इस नस्ल के जो बैल होते हैं वो भार वहन, कुओं से पानी खींचने, खेती के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। फिर है मालवी। मालवी नस्ल है, यह कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में मालानी नस्ल है, ये पाई जाती है। इनका कद छोटा, बदन गठीला, कमर सीधी होती है। इनकी टांगें छोटी मगर मजबूत होती हैं। तो इस नस्ल की जो गाय है वो दूध कम देती है। फिर है गिर या गिर। देखो गिर है, ये गुजरात में स्थित जगह है। गिर के जंगल नाम सुना होगा, एक वहां अभयारण्य भी है। तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिर वन में रहने वाले पशु गिर जाति के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें राजस्थान में रेडा तथा अजमेर में अजमेरा के नाम से पुकारते हैं। ये तो नस्ल है मालवी, जो गिर या गिर जो नस्ल है गुजरात की नस्ल है, और राजस्थान में रेडा और अजमेर में इसे अजमेरा के नाम से पुकारते हैं। और ये जो पशु है द्विप्रयोजनीय जाति के हैं। द्विप्रयोजनीय से मतलब है बोझा ढोने के काम भी आते हैं और दूध प्राप्त करने के काम भी आते हैं। जो कांकरेज नस्ल है वो भी द्विप्रयोजन की में काम आती है। जो गिर नस्ल की जो गाय हैं वो 9 लीटर तक दूध देती है। इस कारण डेयरी व्यवसाय में जो गिर नस्ल की गाय है उनका अधिक प्रयोग होता है। फिर है सांचौरी। देखो सांचौर की गाय अधिक प्रसिद्ध है, ये प्राय कम दूध देती है। यह नस्ल कांकरेज नस्ल के पशुओं से मिलती जुलती है, और राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर तहसील में ये पाई जाती है, और सिरोही और उदयपुर में भी ये सांचौरी नस्ल है ये पाई जाती है। फिर है अंतिम मेवाती या काठी, इसे काठी भी कहते हैं। यह नस्ल अलवर और भरतपुर में मिलती है और हल जोतने और बोझा उठाने के काम आती है मेवाती नस्ल। तो ये थी गौवंश थे प्रमुख, जो राजस्थान में ये गौवंश की प्रमुख नस्लें हैं जो पाई जाती है। उसके पश्चात है ये भेड़े। देखो भेड़ों की यहाँ राजस्थान में 10 नस्लें लिखी हुई है। नाली, मगरा, चोखला या शेखावाटी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाड़ी अथवा चमोथर, उगल, बागड़ी और खेरी, ये 10 नस्लें हैं। तो इसमें जो प्रमुख नस्लें हैं उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।
देखो भेड़ है, भेड़ से दूध, मांस और ऊन है प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक जो ऊन है, ऊन का उत्पादन सबसे अधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में होता है। सबसे अधिक ऊन है वो जोधपुर में होता है। और पश्चिमी राजस्थान में देखो भेड़ें अधिक पाली जाती है। तो भेड़ों में जो भेड़ें हैं, इसमें जो राजस्थान की 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, जो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है पूर्वी दिशा में जो भेड़ें हैं वो कम पाली जाती हैं। जोधपुर में देखो सबसे अधिक भेड़ें पाली पाली जाती हैं। तो इसमें और सबसे कम जो भेड़ें हैं वो बांसवाड़ा जिले में पाली जाती हैं। और राजस्थान में भेड़ व्यवसाय के विकास हेतु पृथक रूप से भेड़ एवं ऊन विभाग की स्थापना 1963 में की गई थी। 1963 में स्थापना की गई है भेड़ व ऊन विभाग की। तो अब भेड़ों की प्रमुख नस्लें, पहले है नाली। देखो नाली नस्ल की जो भेड़ें हैं ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर में मिलती है। इनका चेहरा हल्के भूरे रंग का होता है और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है उसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। और ये भेड़ें हैं प्रतिवर्ष 3 से 4 किलोग्राम ऊन है इनसे प्राप्त की जाती है। जो नाली नस्ल की भेड़ है यह ऊन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मगरा। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर जिले में पाली जाती है। इनकी ऊन मध्यम श्रेणी की होती है और ये जो नस्ल है ये प्रतिवर्ष 2 किलोग्राम ऊन देती है या प्राप्त की जाती है। इनसे प्राप्त जो ऊन है वो कालीन बनाने के काम आती है। ये जो मगरा नस्ल की भेड़ें हैं ये चक्री और बीकानेरी चोकला के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेरी चोकला नाम से मगरा प्रसिद्ध है। अब है चोकला या शेखावाटी भेड़। देखो चोकला या शेखावाटी, इस नस्ल की सर्वाधिक भेड़ें चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जयपुर और नागौर जिलों में पाली जाती है। इनसे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है और जो प्रत्येक भेड़ है ये वर्ष में 1 से 2 किलोग्राम ऊन इनसे प्राप्त की जाती है। यह नस्ल छापर के नाम से भी पुकारी जाती है और इसे भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। तो चोखला या शेखावाटी नस्ल की भेड़ है, इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। अब जो मेरिनो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मेरिनो भेड़, और ऊन के लिए विश्व विख्यात है मेरिनो भेड़। तो जो शेखावाटी नस्ल की जो भेड़ है, यहाँ चोखला जो भेड़ है इसे मेरिनो की संज्ञा दी गई है। मेरिनो जो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और जो मगरा है इसे भी चोखला नाम दिया गया है। ठीक है, बीकानेरी चोखला के नाम से जानते हैं मगरा को। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ी। देखो मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं ये जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर जिलों में पाई जाती है। और ये अधिकांश भेड़ें जो राजस्थान में हैं वो मारवाड़ी नस्ल की ही है। ठीक है, राजस्थान में जो अधिकतर भेड़ें हैं वो मारवाड़ी नस्ल की है। और ये भेड़ें हैं
प्रतिवर्ष 2 से 3 किलोग्राम ऊन इनसे प्राप्त की जाती है। मारवाड़ी भेड़ की जो नस्लें हैं इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अधिक होती है। फिर है नेक्स्ट जैसलमेरी नस्ल की भेड़ें। जैसलमेरी नस्ल की भेड़ें ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी भागों में ये नस्ल पाई जाती है। इन भेड़ से मध्यम श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है और प्रतिवर्ष 2 से 3.5 किलोग्राम ऊन इनसे प्राप्त की जाती है। और राजस्थान में सबसे अधिक ऊन यही नस्ल देती है। ठीक है, जो जैसलमेरी नस्ल है ये सबसे अधिक ऊन देती है जैसलमेरी, और सबसे अधिक जो भेड़े हैं वो मारवाड़ी नस्ल की है राजस्थान में। और चोकला जो भेड़े हैं नस्ल की इनको भारतीय मेरिनो भी कहते हैं। जो ऊन होती है इनकी वो अच्छी क्वालिटी की होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मालपुरी। मालपुरी जो भेड़े हैं ये जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। और कुछ एक भेड़े हैं ये अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी इन जिलों में भी पाई जाती है मालपुरी नस्ल की भेड़ें। इन भेड़ों से प्रतिवर्ष 1.5 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। फिर है सोनाड़ी अथवा चनोथर नस्ल की भेड़ें। ये भेड़ें अधिकतर बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इन भेड़ों से जो ऊन प्राप्त होती है उनका रेशा छोटा होता है और प्रति भेड़ ये 1 से 1.5 किलोग्राम ऊन इनसे प्राप्त की जाती है। फिर नेक्स्ट है पुगल। अब पुगल तहसील है ये बीकानेर की है। ये पुगल जो नस्ल की भेड़ें हैं ये बीकानेर की पुगल तहसील में पाई जाती है। इनका उत्पत्ति स्थान पुगल ही है, इसलिए पुगल के नाम से ही ये जानी जाती है। और ये भेड़ें जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भेड़ प्रतिवर्ष लगभग 2 किलोग्राम तक ऊन प्रदान करती है। फिर है बागड़ी। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो अलवर में पाली जाती है और इस भेड़ का से जो ऊन प्राप्त होती है उसका रेशा छोटा होता है। फिर है खेरी। इस नस्ल की जो भेड़ें हैं वो जोधपुर, पाली और नागौर इन क्षेत्रों में ये पाली जाती है और इनकी जो ऊन है उसका रंग सफेद होता है। और ये जो भेड़ें हैं प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम ऊन इनसे प्राप्त की जाती है। तो ये थी भेड़ों की नस्लें राजस्थान में। अब नेक्स्ट है भैंसे। राजस्थान में देखो भैंसों की नस्लें मुर्रा, मेहसाना, जाफरा, बादी, सुरती, नागपुरी, बदावली और रथ, ये नस्लें हैं राजस्थान में भैंसों ये भैंसे की। तो भैंसे हैं राजस्थान में सबसे अधिक देखो उदयपुर में पाई जाती है। और भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। यानी राजस्थान में भेड़ ये भैंस पालन में तीसरा स्थान है, भेड़ पालन में नहीं, भैंसों की संख्या के हिसाब से। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का। सबसे अधिक जो भैंसे हैं वो देखो जयपुर में है। 8.27% भैंसे जयपुर में पाई जाती है। भैंस का जो दूध होता है ये पौष्टिक, भारी और चिकना होता है। भैंसी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होती है। और राजस्थान में केवल एक ही नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है और वो है मुर्रा। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और राजस्थान में ज्यादातर मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो ही पाली जाती है। और दूध उत्पादन
की क्षमता और वसा की मात्रा की अधिकता के कारण मुर्रा नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। भारत में उच्च किस्म की नस्ल मानी जाती है मुर्रा नस्ल। और राजस्थान के पूर्वी भाग में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी और जयपुर में ये, और उसके साथ गंगानगर में भी मुर्रा नस्ल की भेड़ें, ये भैंसें हैं, ये पाली जाती हैं। और ये 10 से 12 लीटर दूध देती है एक समय में। फिर देखो नेक्स्ट है मेहसाना। ये जालौर और सिरोही जिले में पाली जाती है भैंसें। और ये मेहसाना नस्ल है, ये गुजरात से लगते हुए क्षेत्रों में जैसे जाफराबादी और सूरती नस्लें अधिक मिलती हैं। तो जाफराबादी जो नस्लें हैं ये गुजरात से लगती सीमा पर अधिक पाली जाती है। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का काठियावाड़ है। गुजरात का जो काठियावाड़ है वो जाफराबादी जो भैंस है इसका मूल स्थान है। अन्य नस्लें नागपुरी, बदावली और रथ है। राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम होती है जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है, यहाँ भैंसें कम पाली जाती है। और जयपुर जिले की चोमू व जयपुर तहसील में सबसे अधिक जो भैंसें हैं वो पाली जाती हैं। और इसके साथ ही राजस्थान में भैंस वंश में नस्ल सुधार और भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये राजस्थान की गौवंश भेड़ें और भैंसें हैं, इनका अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में पाए जाने वाले जैसे बकरी है, ऊंट है, जो अन्य पशु है उनका भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।